अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर जी, आवाज आ रही है। चलो बेटा, एक आध मिनट इंतजार कर लेते हैं ताकि मोस्टली हमें क्लास ज्वाइन कर ले। ओके सर। ठीक। उमर फारूक, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। उमर फारूक, ये बताइएगा, आपकी ग्रुप में प्रेजेंटेशन हो चुकी है? नहीं सर। ठीक है, अगली क्लास के लिए ग्रुप फॉर्म कर लीजिएगा अपने। जी सर, इंशाल्लाह। ठीक, थैंक यू। अच्छा बच्चों, जब तक बाकी स्टूडेंट्स आते हैं तब तक हम क्लास के रूल्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लास के रूल्स क्या रहेंगे। रूल्स ये रहेंगे कि क्लास में सिर्फ एक स्क्रीन शेयर की जाएगी और वो मेरी होगी, जो कि आपको इस पर दिख रही होगी। चैप्टर नंबर 7, फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग। बाकी सबके माइक्स जो हैं वो म्यूट रहेंगे। मैं भी थोड़ी देर में आप सबसे अनम्यूट करने का राइट वापस ले लेता हूँ, बल्कि अभी कर लेता हूँ। ठीक है, आप सबके माइक मैंने म्यूट कर दिए हैं और राइट्स अपने पास ले लिए हैं। अब आप खुद से माइक अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको कोई सवाल पूछना है और आप और सवाल पूछने के लिए अगर अपना माइक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर रेज योर हैंड का एक ऑप्शन है। आप उस पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन मुझे रिसीव होगा और इसके बाद में आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा। और अगर कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट बात है तो आप चैट पे भी मुझे कर सकते हैं। दोनों सूरतों में नोटिफिकेशन मुझे मिलता रहेगा। जवेरिया नईम, आप क्लास के सी आ रहे हैं, क्लास के एंड तक प्लीज मुझे अटेंडेंस भिजवा दीजिएगा सबकी आज की क्लास के लिए। ठीक। अच्छा, जब तक बाकी लोग बच्चों, आज मेरी तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी आप लोगों को, क्योंकि मेरा इंटरनेट स्टेबल नहीं है, तो हम ऑन एंड ऑफ आते जाते रहेंगे।
चलें, हम आई बिलीव हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं, और मैं चाहूंगा रिवीजन में आप जो मौजूद हैं वही मेरी हेल्प करें। लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की फाउंडेशन की बात कर रहे थे, और इसके बारे में हमने ये कहा था कि एक मैनेजर के रोल में, एक मैनेजर के जॉब डिस्क्रिप्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज प्लानिंग। मैनेजर आर सपोज टू प्लान एवरीथिंग, क्योंकि वही थिंक टैंक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी टीम का। जब आप खुद को एज अ मैनेजर देखते हैं तो यू आर सपोज टू बी रियली गुड एट प्लानिंग, यू आप प्लानिंग में बहुत अच्छा होना चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू लीड योर टीम। याद रखिएगा, विदाउट प्लान कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। अगर आपको कोई चीज वाकई एग्जीक्यूट करनी है तो आपको उसके लिए प्लान करना लाजिम है। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं हो सकता, रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टास्क, कि आपका टास्क कितना इंपॉर्टेंट है, उसका वॉल्यूम कितना बड़ा है। दोनों सूरतों में, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट या मनसूबाबंदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी जगह पे। यहाँ तक हमारी बात हुई थी। मैं अब ये चाहूंगा कि आप में से जिन पार्टिसिपेंट्स को मैं माइक अनम्यूट करने का कहूंगा, मैं चाहूंगा कि वो बेसिक डेफिनेशंस जो हमने लास्ट क्लास के एंड में डिस्कस की थी वो आप लोग एक्सप्लेन कर दें। सबसे पहले हमारे जो बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट हैं वो है मोहम्मद एहसनुल्लाह, माइक को अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एहसनुल्लाह। एहसनुल्लाह, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक प्लानिंग क्या चीज है, प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग अपने गोल को अचीव करने के लिए जो प्लान किया जाए। थोड़ा इलैबोरेट करेंगे इसे? कोई भी अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए कोई प्लानिंग की जाए, उसके लिए काम किया जाए। चलो इसको थोड़ा सा और पर्सनलाइज कर देते हैं आपकी जिंदगी तक। आप जो बताइएगा एहसनुल्लाह, कभी जिंदगी में आपने कभी प्लानिंग की हो? जी सर। अच्छा, तो शेयर करना चाहेंगे क्या प्लान किया था आपने? सर एक लैपटॉप लेने के लिए जो प्लानिंग पहले देखते हैं क्या चीज है। चल ठीक है, ठीक है एहसनुल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा अगला सवाल है सफिया से। सफिया, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सफिया, कुछ स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ इंक्लूडिंग, अच्छा चले सफिया, आपसे सवाल ये बेटा, आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्लानिंग क्या चीज है? आपकी समझ में, आपकी अकल में, आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक प्लानिंग क्या चीज होती है? सर प्लानिंग हो जो मतलब कि के हम ये प्लान करें कि हमें मतलब आगे किस किस वक्त क्या क्या चीज कब कब करनी है। चल ठीक है, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। कि अच्छा जी, मेरा अगला सवाल है अजमत, अजमत सर की। माइक अनम्यूट कीजिएगा। अजमत, मुझे ये बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं क्लास लास्ट में मैंने क्लास नहीं ली थी। अच्छा ठीक ठीक है, माइक म्यूट कर दीजिएगा अपना। चलो ईमान खान, ईमान खान माइक अनम्यूट कीजिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ईमान खान, ये बताइएगा आपकी नज़र में प्लानिंग क्या चीज़ है, और एज अ मैनेजर अगर आपको कभी फ्यूचर में मौका मिले, जो कि इंशाल्लाह मिलेगा, तो आपको लगता है कि आप जब एज अ मैनेजर काम कर रही होंगी तो प्लानिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी? यस सर, अगर कभी मैं मैनेजर बनी तो प्लानिंग मैं करूँगी, क्योंकि प्लानिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। और क्योंकि मैं मैनेजर होंगी तो हर चीज़ को मुझे देखना होगा, तो इस तरह से। लेकिन सर मेरी बात पहली क्लास, लेकिन फिर मैं थोड़ा बता देती हूँ इस तरह। अच्छा, ये बताइएगा ईमान, कभी जिंदगी में आपने अपने पर्सनल लाइफ में कोई प्लान किया हो? यस सर, काफ़ी चीज़ें प्लान की हैं। फॉर एग्जाम्पल? जैसे
जैसे कोई कुकिंग करने के लिए कुछ इंसान सोचे कि मुझे ये चीजें मंगवानी चाहिए, ठीक है, मतलब इस टाइम तक मुझे उसको रेडी करना होगा, तो इस तरह से। चल ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बच्चों, ये आप लोगों से जनरल क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछे गए थे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि प्लानिंग, चाहे आप मैनेजरियल लेवल पर हो या नहीं हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ दोनों तरह की जिंदगियों में प्लानिंग आप करते रहते हैं, चाहकर या ना चाहते हुए। दोनों सूरतों में प्लानिंग या मंसूबाबंदी हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर प्लानिंग क्यों पढ़ाई जा रही है? ताकि सिखाया जा सके कि मैनेजर जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, नंबर 1। नंबर 2 कि मैनेजर को प्लानिंग करते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। याद रखिएगा, प्लानिंग किसी भी मैनेजर की प्राइमरी मैनेजरियल एक्टिविटीज में से होती है। मींस उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन का जो कोर एलिमेंट है उनमें से शामिल है प्लानिंग। जो सबसे जरूरी काम है उनमें से प्लानिंग शामिल है। प्लानिंग की में जो स्लाइड सामने हम रिवाइज कर रहे हैं उस प्लानिंग की स्लाइड को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। प्राइमरी मैनेजरियल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व, अब हम बात करें प्लानिंग क्या चीज होती है, अब हम प्लानिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। Planning means a primary managerial activity that involves defining the organization goals. Planning किसी भी मैनेजर की बुनियादी कामों में से एक है जिसके अंदर शामिल होता है डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिफाइन करना कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली चाह क्या रही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के मकासद क्या है। याद रखिएगा, प्लान करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स का पता होना या गोल्स का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता होगा कि आप चाह क्या रहे हैं तो उसके बाद ही आप उसके बारे में कोई प्लान कर सकते हैं। जैसे अभी हमारी बहन ने एग्जांपल दी कुकिंग की, तो अगर आपको पता हो कि आपने क्या बनाना है और उसी सूरत में आप उसके लिए प्लान कर पाएंगे कि मुझे इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए, और आप उसी तरह से वो इंग्रेडिएंट्स जमा करने की कोशिश करेंगे या उस जगह जमा करने की प्लानिंग करेंगे। तो पता हो कि करना क्या है तो ही हम प्लानिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम प्लान कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स का पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन खुद को फ्यूचर में कहाँ देख रही है या ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव्स क्या है। क्योंकि प्लानिंग के जरिए हम वो रास्ता अख्तियार या बनाने की कोशिश करते हैं कि जो हमें फ्यूचर में उस जगह पहुंचा दे जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। तो प्लानिंग बेसिकली उस रास्ते की मंसूबाबंदी होती है कि जिन पर गुजर के हम अपना गोल या मकसद अचीव कर लेंगे। दूसरा है हमारे पास एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दोज गोल्स। प्लानिंग के अंदर हम ओवरऑल एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमने अपने गोल को किस तरीके से अचीव करना है। और तीसरी चीज होती है किसी प्लानिंग के अंदर डेवलपिंग प्लान्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन वर्क एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन के रोजमर्रा के जो मामूलात होते हैं उसके हवाले से भी प्लान्स हमें प्लानिंग जो है हमें काफी हद तक हेल्प देती है। वो बॉटम लाइन यही है जो मैं लास्ट क्लास में कोटेशन भी आपसे शेयर की है कि प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप इफ यू आर प्लानिंग फॉर नथिंग, अगर आप कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं, किसी काम के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, सो इट मींस यू आर प्लानिंग फॉर गेटिंग फेल्ड। तो इट मींस आप नाकाम होने की प्लानिंग कर रहे हो, बिकॉज नाकाम होने के लिए कुछ प्लान नहीं करना पड़ता। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और कंटिन्यूस स्ट्रगल है जो कि आपको कंटिन्यूसली करते रहना पड़ता है। अच्छा, अब जहां तक बात आई प्लानिंग की, तो आप प्लानिंग की टाइप्स की बात करते हैं तो दो तरह की मेजर टाइप्स होती हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल। अच्छा, याद रखो जब भी हम ये जो भी मैं रूल बता रहा हूँ ये सिर्फ मैनेजमेंट की हद तक नहीं है, बाकी आने वाले हर सब्जेक्ट्स में भी ये रूल अप्लाई होता है कि जब भी हम किसी चीज की टाइप की बात करते हैं तो टाइप बताने के लिए आपको एक पैरामीटर डिसाइड करना पड़ता है कि किस बेस पर इन चीजों की टाइप आप बात करें। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं आपकी क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स की, तो मैं बोलूंगा क्लास में दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। अब दो तरह के, अब वो पहली अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज बात करूं तो मैं बोलूंगा एक बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और एक जरा कम अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे मैंने क्लास में दो कैटेगरीज बनाई, ये दो टाइप्स बना दी आप लोगों की, लेकिन ये दो टाइप्स आपकी स्टडी हैबिट्स की बेस से मैंने बनाई। फिर उसके बाद अगर मैं ये कहूँगा क्लास में दो तरह के टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो कौन कौन से? मैं कहता हूँ कि एक वो हैं जो कि मेल हैं और एक वो हैं जो कि फीमेल है। अब मैंने दो टाइप्स बनाई ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो याद रखिएगा जब भी हम किसी चीज की टाइप बात कर रहे होते हैं, टाइप्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो एक बेसिक पैरामीटर होता है कि जिसकी बेस पर हम टाइप कि इस एतबार से इस चीज की इतनी किस्म है, इस एतबार से इतनी चीजें इतनी किस्म है।
तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बात करें तो हमारे पास दो तरह की प्लानिंग्स होती हैं, दो तरह के प्लान्स होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल प्लानिंग और एक होती है फॉर्मल प्लानिंग। इनफॉर्मल प्लानिंग क्या चीज होती है? ये थोड़ी कैजुअल सी होती है, इस जो नॉन रिटन फॉर्म में होती है, ऐसे पेपर पे लिखा नहीं जाता, इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता, और ये शॉर्ट टर्म फोकस के लिए होती है। बिल्कुल अभी अभी कोई गोल अचीव करने हो तो फटाफट उसके लिए काम करना पड़ता है, या उसके लिए कोई जो गोल प्लानिंग करनी पड़ती है उसे इनफॉर्मल कहा जाता है। और ये स्पेसिफिक होती है टू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, किसी छोटे से मामले के लिए यह प्लान किया जाता है जो कि इनफॉर्मल नेचर का होता है। दूसरी तरफ आता है हमारे पास फॉर्मल प्लानिंग। फॉर्मल प्लानिंग के अंदर याद रखिएगा ये रिटर्न फॉर्मेट के अंदर होती है, ये स्पेसिफिक होती है, बट एक लॉन्ग टर्म फोकस के लिए होती है, लंबे अरसे को फोकस किया जाता है। और इसके अंदर इन्वॉल्व होता है शेयर्ड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल शेयर्ड गोल्स होते हैं जिसके बारे में सबको पता होता है। मैं एज अ मैनेजर, आप एज अ नॉन मैनेजर, या फिर आप एज अ मैनेजर, मैं एज अ नॉन मैनेजरियल स्टाफ, हर तरह के बंदे को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पता होगा, के बारे में पता होगा। उन गोल्स पे फोकस करता है फॉर्मल प्लान। तो फॉर्मल प्लान और इनफॉर्मल में सबसे पहले डिफरेंस क्या है कि इनफॉर्मल डॉक्यूमेंटेड नहीं होता, रिटर्न फॉर्म में नहीं होता, जबकि फॉर्मल होता है वो डॉक्यूमेंटेड होता है, रिटर्न फॉर्म के अंदर होता है। इनफॉर्मल है वो शॉर्ट टर्म फोकस पे होता है, जबकि जो फॉर्मल है वो लॉन्ग टर्म को फोकस करता है। और उसके बाद इनफॉर्मल है वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के ऊपर काम करता है, जबकि जो फॉर्मल है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर्ड गोल्स होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ये करना चाहती है, जो सबको जिसका ऐलान बताया जाता है हर बंदे को, उन गोल्स पे फोकस करता है फॉर्मल प्लान्स। तो ये हमारा खुदा क्विक रिवीजन था जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब बात करते हैं कि व्हाई डू मैनेजर्स प्लान, क्या आप एज अ मैनेजर प्लान करते क्यों है, वजह क्या है प्लानिंग करने की। इससे पिछली स्लाइड में हम सीखा कि प्लानिंग होती क्या है, फिर हमने सीखा कि प्लानिंग की टाइप्स क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं एज अ मैनेजर आप प्लान करते क्यों हो। तो सबसे पहले हम पर्पसेस ऑफ प्लान की बात करेंगे, क्या क्या प्लान्स के मकासद होते हैं, प्लानिंग करने के पर्पस क्या होता है, वजूहात क्या होती हैं। प्लानिंग हमें प्रोवाइड करती है डायरेक्शन, एक सिम्त देती है। अगर आप प्लानिंग के बगैर जा रहे हो तो आप के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई सिम्प नहीं होती कि एक्चुअली आपने जाना कैसे। फॉर एग्जांपल आपकी एग्जांपल ये समझिएगा कि लेट्स सपोज आपको अपने घर से यूनिवर्सिटी की तरफ आना है, तो यू आर सपोज टू प्लान कि एक्चुअली आपको रूट कौन सा लेना है। अगर आपको रूट के बारे में प्लान नहीं किया तो आप घर से बाहर निकले और जिस तरफ मुंह आया और आप चलना शुरू कर दिया तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप यूनिवर्सिटी पहुंच पाएंगे। कहाँ जाकर किस तरफ मुंह करना है, कौन सी गली कौन सी स्ट्रीट पे कहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, कहाँ से राउंड अबाउट लेना है, कहाँ से आपने को कन्विंस लेनी है, कहाँ से आपने पैदल चलना है, ये सब चीजें आपको प्लान करनी पड़ेंगी। और प्लानिंग के बाद आपको पास सेंस ऑफ डायरेक्शन आ जाता है कि एक्चुअली मुझे जाना किस तरफ है और किस किस तरह से जाना है। दूसरी बात, प्लानिंग हमें क्या हेल्प करती है, प्लानिंग हमें अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जब कोई चीज क्लियर ना हो, इसको अनसर्टेनिटी कहा जाता है। अनसर्टेनिटी बहुत हद तक कम हो जाती है अगर आपके पास, आपके हाथ में, आपके दिमाग में कोई प्लान मौजूद हो। जैसे आपने सोच रखा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छे ग्रेड्स लेकर आने, ये आपकी ख्वाहिश है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, बट कैसे करना है, किसके साथ बैठ के करना है, कितना वक्त लगाना है, और बैठना कहाँ है, क्या क्या मीडियम्स मुझे यूज करने हैं, बुक देखनी है, स्लाइड्स देखनी है, या कोई वीडियो सुननी है। तो ये सब चीजें अगर आपके सामने प्लानिंग का हिस्सा होगी, इसमें पता होगा कि मुझे इतने मिनट मुझे बुक पढ़नी है, इतने मिनट मुझे स्लाइड देखनी है, इतने मिनट मुझे अपने दोस्त से बात करनी है, उससे कुछ सीखना है, उससे चीजें समझनी है। तो ये जो चीजें आपके सामने एज अ प्लान की शक्ल में मौजूद होती है, जो अनसर्टेनिटी होती है वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तीसरा बड़ा फायदा जो प्लानिंग का है वो मिनिमाइजेस वेस्ट एंड रिडंडेंसी। ये वेस्टेज को या लॉस को रिड्यूस करती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज के बारे में प्लान नहीं करते तो पहले आप यहाँ ट्राई करते हो, फिर वहां ट्राई करते हो, फिर वहां ट्राई कर, विदाउट प्लान आप बहुत सारा वक्त, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा टाइम जाया कर देते हो। लेकिन अगर आपके पास प्लान हो तो आप बहुत तरीके से कम वक्त में कम वेस्टेज के साथ ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हो, बट इसके लिए प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेपर की तैयारी के लिए प्लान नहीं किया कि मुझे तैयारी किस तरीके से करनी है, तो एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है आप अपनी तैयारी कर चुके हो, लेकिन जितना टाइम दूसरे स्टूडेंट्स ने विद प्लान के लगाया था आप उसके मुकाबले में ज्यादा टाइम लगाएंगे, बिकॉज आपके पास प्लान मौजूद नहीं था कि मुझे कितनी टाइम में कितने चैप्टर्स को कवर कर लेना चाहिए था। सेम गोज विद ऑर्गेनाइजेशंस के अगर जब तक प्लानिंग नहीं होती
या प्लान्स क्लियर नहीं होते या प्लान मौजूद नहीं होते तो वो कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को ऑन टाइम अचीव नहीं कर सकते। चौथा और आखिरी जो प्लानिंग का फायदा होता है वो है सेट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। जो कंट्रोलिंग का वर्ड है बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग का मतलब ये वो कंट्रोलिंग नहीं है किसी चीज पर काबिज हो जाना, किसी की चीज पर हुक्मरानी या किसी चीज पर कंट्रोल ले लेना। यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब होता है क्वालिटी को चेक कर लेना। क्वालिटी या QA की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, क्वालिटी एश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें ये चीज इस और इस तरीके से करनी चाहिए, और बाद में जब इस चीज को हम चेक करते हैं कि वेदर वी आर अप टू द मार्क, वी आर अप टू द अकॉर्डिंग क्राइटेरिया वी हैव ऑलरेडी सेट, इस चीज को चेक करने को हम कंट्रोल कहते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि हमने ये चीज इस तरीके से करनी थी, आया हमने की भी या नहीं। इस चीज को चेक करेंगे तो उसके लिए हम कंट्रोलिंग का वर्ड इस्तेमाल करें। तो कंट्रोलिंग मींस रीचेक। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे रोकता हूं और मैं आपसे चंद सवाल लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेंट्स हमारे पास बढ़ते चले जा रहे हैं। सुम्बुल मोहम्मद हनीफ, माइक को अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। बहन, मेरा आपसे सवाल ये है कि कंट्रोलिंग क्या होता है? सर कंट्रोलिंग वैसे तो किसी चीज को कंट्रोल करना, पर यहाँ आपने बताया कि क्वालिटी वाइज देखना कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो हमें अचीव हो जाए या नहीं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू बच्चों। ठीक है, चलें हम आगे चलते हैं प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस की तरफ। के प्लानिंग और परफॉर्मेंस क्या चीज होती है ये भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। क्विकली इसको रिवाइज करते हैं कि प्लानिंग और परफॉर्मेंस क्या चीज है। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लान, सिर्फ और सिर्फ ख्वाबी या जहनी जमा खर्च करने से ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कभी भी अचीव नहीं करते। अचीव करने के लिए आपको प्लान के साथ साथ परफॉर्मेंस की भी जरूरत होती है। सिर्फ और सिर्फ हाथ में एक डॉक्यूमेंट आ जाना कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को इस तरह से अचीव करेंगे, वो डॉक्यूमेंट आपके मसलों का हल नहीं है। वो मसलों के हल में मददगार जरूर है, प्लानिंग आपके मसलों के हल में मदद जरूर करती है, लेकिन विदाउट परफॉर्मेंस प्लानिंग किसी काम की नहीं है। आप प्लान कर लें कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, आपने प्लान कर लिया, उसको लिख भी लिया, डॉक्यूमेंट भी कर लिया, लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया, उसको परफॉर्म नहीं किया, तो याद रखिएगा आपका ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस दोनों साथ साथ चलती हैं। सिर्फ परफॉर्मेंस भी किसी काम की नहीं विदाउट प्लान, और प्लानिंग विदाउट परफॉर्मेंस, सिर्फ प्लानिंग भी किसी काम की नहीं है। तो प्लानिंग और परफॉर्मेंस दोनों पैरेलली साथ साथ चलते रहेंगे। अब बात करते हैं दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस आर formal planning is associated with higher profits and returns on assets, positive financial results। याद रखिएगा जो आपकी फॉर्मल प्लानिंग्स होती हैं, हमने टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में बात किया था पीछे कि एक फॉर्मल प्लानिंग होती है, एक इनफॉर्मल प्लानिंग होती है। तो फॉर्मल प्लानिंग होती है वो नॉर्मली हायर प्रॉफिट्स को अचीव करने के लिए या हायर रिटर्न्स हासिल करने के लिए की जाती है, जबकि जो इनफॉर्मल प्लानिंग होती है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए नहीं होती, वो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होती है, और वो बहुत ही छोटे से किसी काम को अचीव करने के लिए होती है, और वो रिटर्न फॉर्म में होती भी नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देते हैं, द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट्स परफॉर्मेंस मोर देन द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं यही सजेस्ट करूंगा बच्चों इस प्लान को सिर्फ और सिर्फ या इस पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स की हद तक ना याद रखिएगा, बल्कि हो सके अगर हो सके तो बच्चे इसे अपनी असल जिंदगी के अंदर भी इसे इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। वो ये है कि बच्चों जब भी आप कोई भी चीज प्लान कर लें तो याद रखिएगा उस प्लान को इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद ही आपको उस प्लान की अफादियत मिलेगी। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, विदाउट परफॉर्मेंस वो काम कभी भी आपको नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, कहा जाता है कि जितना अच्छा आपका प्लान हो आपकी परफॉर्मेंस उतना ही रिजल्ट ला कर दे सकती है। ये बात बिल्कुल गलत है। आपका प्लान, लेट्स सपोज आपका प्लान 70% था जो सही था, और 30% आपके प्लान में गलती थी, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस में लगन इतनी थी, आपकी परफॉर्मेंस में हार्डवर्क इतनी थी कि हो सकता है 30% ऑफ द प्लान कैन come up with the results up to 90% or 95% or maybe 100% as well। कि कई बार आपका 30% किया गया प्लान अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से
अच्छी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आपकी प्लानिंग क्वालिटी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर रिजल्ट लाकर दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। वो मैंने कहीं कोटेशन पढ़ी थी, वो ये कहते हैं कि थिंक 100 टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। किसी भी डिसीजन को लेते हुए आप 100 दफा सोचें, बट वंस अ डिसीजन हैज बीन टेकन स्टिक टू इट लाइक अ वन मैन। कि जब एक दफा डिसीजन ले लिया जाए तो उस पर लगे रहो और उस डिसीजन को एक मर्द की तरह डिसीजन को फैसले को सामना करो उसका। और कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर आप एक कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसे कई बार सोचो, समझो कि आप क्या डिसाइड कर रहे हो, प्लान करो। और एक दफा आपने वो प्लान को एग्जीक्यूट किया और अगर वो प्लान में गलती भी थी तो मे भी आपकी हार्ड वर्क उस प्लान के रिजल्ट्स को आपकी फेवर में ला सकती है। तो इस पॉइंट नंबर 2 में ये कहा गया है कि कई बार प्लानिंग से मुकाबले में ज्यादा बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस या इंप्लीमेंटेशन ज्यादा बेहतर हो। नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग ऑन परफॉर्मेंस। कई बार एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो आपका इम्पैक्ट प्लानिंग का और आपकी परफॉर्मेंस पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे आपका प्लान था बहुत अच्छा कि मैं ये चीज इस तरह से लेके चलूंगा, बिलफर्ज आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान किया था कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स को आज मैं अगर मेरे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं तो मैं अगले 6 महीने के अंदर एक नया डिपार्टमेंट ओपन करूंगा और अपनी सेल्स को डबल करने की कोशिश करूंगा। दिस वाज योर गोल। इसको अचीव करने के लिए आपने कुछ प्लान कर दिया, आपने नए सेल्स पर्सन हायर कर लिए, आपने नया एक आउटलेट खोल लिया, आपने उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर दी, आपने नई हायरिंग करना शुरू कर दी। ये आपकी प्लानिंग थी, ये प्लानिंग का हिस्सा था, आपने उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। तो कई बार ऐसा होता है कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स होते हैं जो आपकी प्लानिंग पर असरअंदाज होते हैं और प्लानिंग की परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होते हैं और उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देते हैं। कई बार बिलफर्ज आपने सोचा था कि मैं नया आउटलेट खोलूंगा, अचानक से कोविड आ गया और बिजनेसेस के टाइम रिड्यूस हो गए, वर्किंग आवर्स कम हो गए। अब आपने नया आउटलेट खोला इस नीयत पे कि मेरी सेल डबल हो जाएगी, वो सेल डबल होने के बजाय सेल आधी रह गई क्योंकि जो मेरा पहला आउटलेट था उसने भी परफॉर्मेंस कम कर दी और वहां पे भी सेल्स नीचे जाना शुरू हो गई। तो कई बार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स आपका प्लानिंग का जो इम्पैक्ट आता है आपकी परफॉर्मेंस पे उसको रिड्यूस कर देता है। तो ये चीज भी हमें अपने जहन में रखनी होती है एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। इस वक्त जो हमारे हालात चल रहे हैं, इन हालात में मोस्टली जो बिजनेसेस हैं वो एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहे, वो सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं कि जो हमने अचीव कर लिया उसको ही हम सस्टेन करें, अनलाइक द ऑनलाइन बिजनेसेस। बिकॉज ऑनलाइन जो एनवायरनमेंट है वो और ग्रो कर रहा है और फ्लरिश कर रहा है बिकॉज लोग सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो स्टे दूर रहते हुए ऑन डिस्टेंस जो हमारे पास बिजनेस का एक मेथोडोलॉजी बाकी रह गई है, वो जो मोस्ट फेमस है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। सिर्फ उनके अलावा बाकी जितनी भी जगह हैं उन सारी मीडियम्स पर हमें ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं देखने को मिल रहा। तीसरा और चौथा और आखिरी पॉइंट जो हमारे पास है जो प्लानिंग और परफॉर्मेंस की रिलेशनशिप को दिखाता है वो है फॉर्मल प्लानिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर प्लानिंग बिगिंस टू अफेक्ट परफॉर्मेंस। जो आपकी फॉर्मल प्लानिंग है वो कई सालों तक इस्तेमाल की जा सकती है बिकॉज फॉर्मल प्लानिंग के बारे में ये कहा जाता है कि जो फॉर्मल प्लानिंग है वो लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, हमारे रूल्स में था कि आप में से कोई भी अपनी वीडियो शेयर नहीं करेगा। कैमरा प्लीज अपना ऑफ कर दें, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों। ठीक, अब मैं यहाँ रोकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद में स्टूडेंट्स ज्वाइन किया है। मोहम्मद इंशाल अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। अच्छा, मेरा सवाल गौर से सुनिए और मुझे बताइएगा आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। ठीक है सर। आपकी नजर में ये बताइएगा, आपकी नजर में प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या परफॉर्मेंस? सर दोनों इंपॉर्टेंट है, पर प्लानिंग अगर होगी तो हमारी परफॉर्मेंस उसी हिसाब से चलेगी। अगर हम कोई चीज प्लान नहीं करेंगे तो फिर हमें अपनी परफॉर्मेंस भी उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई बेंचमार्क नहीं होगा जिसको हम फॉलो करें। इसलिए प्लानिंग होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन परफॉर्मेंस। अच्छा, तो प्लानिंग और परफॉर्मेंस आपकी नजर में दोनों इंपॉर्टेंट है, पर पहले स्टेप में आपकी नजर में प्लानिंग आती है फिर परफॉर्मेंस आती है, ऐसा कहना है? यस सर। चल ठीक है जी। मेरा अगला सवाल है राबिया बीबी। नहीं, राबिया बीबी अभी आई हैं, उनको रहने दें। राबिया बीबी अभी रहने दें आप, हम आपसे सवाल लेते हैं थोड़ी देर में।
रमशा नहीं, रमशा, रमशा अनम्यूट कीजिएगा अपने माइक को। यस सर। रमशा, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो हमने प्लान किया उससे ज्यादा रिजल्ट हमें मिल जाए? यस सर, जब अगर अगर हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी तो हमें रिजल्ट प्लानिंग से ज्यादा अच्छा मिल सकता है, जैसा हमने प्लान किया हो उसके मुताबिक। ठीक है, चल। रिफत अयूब, रिफत अयूब अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। बहन, इस स्लाइड में एक बात लिखी हुई है कि कई बार प्लानिंग का जो इम्पैक्ट आता है परफॉर्मेंस पर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है। मींस जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी प्लानिंग से वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स की वजह से। इस बात से आप एग्री करती हैं? जी सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने एक चीज वो स्क्रीन अगर आप देखेंगे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है। इसमें ये कहा गया कि कई बार आपका जो आपके परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं आता एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स की वजह से। क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? जी सर, ऐसा ही है क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो हमारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं अगर प्लानिंग इतनी खास नहीं है तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं और हमारा ज़्यादातर जो फोकस होता है वो ये होता है कि हमने जो प्लान किया परफॉर्मेंस उसी के अकॉर्डिंग होगी और हम अपना गोल अचीव कर लेंगे। लेकिन कभी कभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स की जो इंटरप्शन होती है उसकी वजह से हमारी प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है और उसका इम्पैक्ट हमारी परफॉर्मेंस पे पड़ता है और उस तरह गोल उस तरह से अचीव नहीं हो पाते जैसे हम प्लान करते हैं। ठीक है, थैंक यू रिफत, थैंक यू बच्चे। ठीक है बच्चों, चल अब हम यहाँ अगली स्लाइड पे जाते हैं। हाउ डू मैनेजर्स प्लान। अब हम बात करते हैं कि मैनेजर्स प्लान करते कैसे हैं। सबसे पहले प्लानिंग के एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले प्लानिंग कैसे की जाती है उसकी मेथोडोलॉजी को समझने से पहले प्लानिंग के एलिमेंट्स को समझ लेते हैं कि प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। बेटा प्लानिंग के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं। फर्स्ट वन इज गोल एंड सेकंड वन इज योर प्लान। गोल क्या चीज होती है? गोल को आम जबान में ऑब्जेक्टिव या मकसद भी कहा जाता है, आपका टारगेट भी कहा जा सकता है। अगर आप एज अ मैनेजर कोई चीज प्लान करने जा रहे हो तो आपको गोल का पता होना चाहिए कि बेसिकली आप चाह क्या रहे हो, आप या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट्स क्या है। टारगेट्स का पता होगा ओनली देन यू विल बी एबल टू प्लान फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। तो सबसे पहले डिजायर गोल्स होते क्या है? डिजायर गोल की डेफिनेशन है डिजायर आउटकम्स फॉर इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो आप डिजायर कर रहे होते हो, जो ख्वाहिश रखते हो किसी आउटकम्स को, किसी रिजल्ट को हासिल करने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो, चाहे वो ग्रुप के लिए हो या चाहे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, इसे गोल कहा जाता है। अच्छा, और गोल प्रोवाइड डायरेक्शन एंड एवेल्युएशन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। गोल जो है वो ना सिर्फ आपको डायरेक्शन देते हैं कि बेसिकली आपको जाना कहाँ है, आपको मंजिल आपको बताती है बेसिकली आपकी सिमत किस तरफ होगी, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने का क्राइटेरिया भी प्रोवाइड करती है। ये कैसे होता है कि अगर आपको अपना गोल पता है तो उसके बाद जब आप पूरा काम कंप्लीट कर लेते हो तो आप चेक कर सकते हो कि मेरी परफॉर्मेंस थी क्या। अगर आप वाकई गोल तक पहुंच गए सो इट मींस आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क थी। तो अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाए तो इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस खराब थी। तो परफॉर्मेंस के सही या खराब होने को जज करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए गोल आपको क्राइटेरिया फराहम करता है। अब सेकंड है आपके पास प्लान्स। प्लान्स क्या चीज होती हैं? प्लान्स वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको एक आउटलाइन बना कर देती हैं कि भाई इस तरह से जाओगे तो आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। अच्छा, इसके बाद डिस्क्राइब हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड एंड एस्टैब्लिश एक्टिविटी शेड्यूल्स। और साथ ही साथ आपको ये बताता है कि आप अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे कि आप अपने एक्टिविटीज तक, अपने डिजायर गोल तक या डिजायर मकसद तक पहुंच सको। अच्छा बच्चों, अब मेरा एक सवाल है और वो सवाल मैं आप सबसे पहले पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि जिसको इसका आंसर देना हो वो इस आंसर को
दे सके, बट आपको हाथ रेस करना होगा और मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा और देन आई टेक योर आंसर। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक कहानी बता रहा हूँ, उस कहानी को गौर से सुने, समझें और फिर मैं जो सवाल पूछूंगा उस सवाल को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे एक दुकान खोलनी थी और मेरी जो दुकान थी वो दूध की दुकान है। दूध की दुकान खोलना इज माय गोल, ये मुझे बहुत हद तक क्लियर हो गया। उसके लिए मैंने किया क्या, मैंने एक पेपर लिया, उस पर लिखना शुरू किया कि मुझे इस बिजनेस के लिए क्या चीज चाहिए होगी। मैंने लिस्ट में लिखा सबसे पहले मुझे दुकान चाहिए, फिर मैंने कहा मुझे बेचने के लिए दूध चाहिए, फिर मैंने लिखा मुझे वो बर्तन चाहिए जिसमें मैं दूध रखूंगा, फिर मैंने लिखा कि मुझे वो थैलियां चाहिए या वो पैकिंग मटेरियल चाहिए कि जहां पर मैं दूध जिसमें डालकर लोगों को दे सकूं। इन चीजों की मैंने अपने पास लिस्ट बना ली। अब उसके बाद मैंने नीचे लिखना शुरू किया कि दुकान लेने के लिए मुझे इस बंदे से मिलना होगा, बर्तन लेने के लिए मुझे यहाँ जाना होगा, और पैकिंग मटेरियल के लिए मुझे यहाँ विजिट करना होगा, और दूध खरीदने के लिए मुझे इन लोगों से राब्ता करना होगा। और उसके बाद मैंने उस डॉक्यूमेंट को तय लगाई और एक फाइल में लगा दिया। अब मेरा सवाल यह है कि वो जो एक डॉक्यूमेंट बना है, वो मुझे मेरा एक पेपर बना है, क्या मैं इसे अपना गोल कहूंगा या मैं इसे अपना प्लान कहूंगा? सालिया नकवी आंसर कीजिएगा जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। सर ये आपका प्लान होगा क्योंकि इसमें आपने आउटलाइन बनाई है कि आपने क्या क्या करना है और कहाँ से क्या खरीदना है। ठीक है, सुम्बुल हनीफ अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी बहन, क्या है ये जो मैंने बनाया अभी? क्योंकि आपने अपना पूरा प्लान बनाया, गोल तो आपका वो था आपको दूध की दुकान खोलनी है। ठीक है, ठीक है। अब्दुल करीम अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर, ये आपका गोल भी था कि दुकान किस तरह से खोलनी है, और आपने एक प्लान भी बना दिया कि मैंने पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से लेने और किससे क्या बात करनी है, तो ये आपका एक प्लान भी बन गया एक हिसाब से। ठीक है, चलें। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन लूंगा, हाथ आप नीचे कर सकते हैं। मेरा अब सवाल है जवेरिया नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहन, छोटा सा सवाल है, गौर से सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे लिए प्लान करें। ओके, तो करें। पहले आप मुझे गोल बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपका प्लान करूंगी। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि विदाउट गोल प्लान नहीं हो सकता? यस सर। ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू। अच्छा बच्चों, ये वो चीजें हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, ये जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन्हीं तरह से इसी बेसिस पर आपके लॉजिकल क्वेश्चंस बनेंगे, केस स्टडीज भी आपकी इसी तरीके से बनेंगी और आपके एमसीक्यूज भी इसी तरह से बनेंगे। तो इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ही बेसिक किस्म के क्वेश्चंस हैं, बट एग्जाम इसी तरीके से सेट होगा आपका। अच्छा जी, अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ गोल्स की तरफ। अच्छा, टाइप्स ऑफ गोल्स को हम क्विकली लेके चलेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हम इनको पढ़ लिया था। फाइनेंशियल गोल्स और स्ट्रेटेजिक गोल्स की तरफ जाएंगे। फाइनेंशियल गोल्स आर रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड। अपना माइक प्लीज म्यूट कर दीजिएगा सब, मैं कर देता हूँ। ठीक। अच्छा जी, फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल गोल्स आपको ये बताते हैं कि फ्यूचर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना पैसा कमाना चाहती है, या पैसे के हवाले से जो गोल्स होते हैं उसका आप फाइनेंशियल गोल कहोगे, या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर कि मैं इतना पैसे कमा लूंगा, इतना वॉल्यूम ले लूंगा। तीसरा है आपके पास स्ट्रेटेजिक गोल्स। दूसरा, स्ट्रेटेजिक गोल्स आर रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म्स रिलेटेड टू द फैक्टर्स इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्ट्रेटेजिक गोल्स पैसों के एतबार से नहीं होते, स्ट्रेटेजिक गोल्स आपके परफॉर्मेंस के एतबार से, कि मैं अपने कंपेटिटर्स को यहाँ पर चैलेंज देने वाला हूँ, मैं अपने मार्केट शेयर को बढ़ा दूंगा। आज मैं ये 4 गलियां हैं जहां पर मैं अपनी सेल करता हूं, मैं अपनी सेल्स को बढ़ा रहा हूं, मैं अपना सेल्स एरिया बढ़ा रहा हूं। आज मैं एक टाउन में अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, मैं दूसरे टाउन में अपनी सर्विसेज दे दूंगा, मैं इस मार्केट से दूसरी मार्केट में एंटर हो जाऊंगा। ये आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स के अंदर आता है। तो फाइनेंशियल गोल्स कितना पैसा कमा लूंगा, स्ट्रेटेजिक गोल्स अपनी परफॉर्मेंस को कितना बेहतर कर लूंगा या कितना चेंज कर लूंगा। तो फाइनेंशियल गोल पैसे के एतबार से होते हैं और जो स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं वो आपके परफॉर्मेंस के एतबार से होते हैं। अच्छा बच्चों, हम सेशन को मैं यहाँ रोक रहा हूँ, आपको तकरीबन 2 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करना होगा, बिकॉज लेस देन 1 मिनट बाकी है। और